दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज सीखने वाले हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं या एक आध पोजीशन होल्डिंग में ले जाना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा तरीका हो जिससे आपका एंट्री सही जगह हो। पहली बात यानी ओवर ट्रेड, पहली बात कि एंट्री सही पॉइंट पे हो। दूसरा ये हो कि अगर आपका एंट्री फोमो में नहीं हो, माने प्राइस जब ऊपर जा रहा हो तो आप जाके फोमो में एंट्री ना कर लें। तीसरी बात, टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और ओवर ट्रेडिंग से कैसे आप बच सकते हैं, क्योंकि एक नए ट्रेडर का ये सब एक जनरल प्रॉब्लम होता है। इसका सॉल्यूशन जो है आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। मैं ये कुछ चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो इस महीने का है। इस महीने में मैंने अभी तक आपको मैं बता दूँ कि लगभग 15 दिन बीत गया है। मेरा कैपिटल 60,000 के आसपास में है। इस महीना बहुत अच्छा जा रहा है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊँ। नुकसान भी हुआ है लेकिन इस महीने का जो है 1 तारीख को देखिए, अब सैटरडे संडे था, सैटरडे था, कोई ट्रेड नहीं, दो कोई ट्रेड नहीं। ये 3 तारीख को 1,046 रुपये का मुझे लॉस हुआ। और देख लीजिए उसके बाद 4 तारीख को 5,320 रुपये का लॉस हुआ। लगातार 2 दिन लॉस हुआ। उसके बाद 5 तारीख को 1,500 रुपये प्रॉफिट हुआ। 6 तारीख को 4,875 का प्रॉफिट हुआ। 7 तारीख को 9,426 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर 2 दिन सैटरडे संडे था। 10 तारीख को 408 रुपये का लॉस हुआ। 11 तारीख को आप हुआ कितना, 6,239 रुपये प्रॉफिट। अगले दिन 1,500 का प्रॉफिट। उसके अगले दिन 4,800 का प्रॉफिट। उसके अगले दिन 9,400 रुपये का प्रॉफिट। ये अभी तक आप लोग देख सकते हैं कि ये उसके अगले दिन 4,289 रुपये का प्रॉफिट। ये टोटल हुआ। ट्रेडिंग डेज था 10 दिन मैंने ट्रेड किया। प्रॉफिट जो मेरा हुआ वो 7 दिन हुआ और 3 दिन मुझे लॉस हुआ। इसमें 32,236 रुपये का टोटल प्रॉफिट आया, जिसमें ब्रोकरेज और चार्जेस वगैरह काट के 26,783 रुपये का हुआ। इंटरडे होने की वजह से थोड़ा ट्रेड ज़्यादा हो जाता है। 136 टोटल ट्रेड भी हुए, लगभग 12 से 13 ट्रेड पर डे है। चूँकि मैं हेजिंग वगैरह करता हूँ तो एक बार में ट्रेड, अगर आप एक ट्रेड लेते हैं तो 2 ट्रेड हो जाता है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो ये सारा डिटेल्स था जो मैंने आपको बता दिया। और ये सारा आप देख लीजिए, चार्जेस नवंबर का 3 नवंबर से लेके ये सारा डिटेल्स है। 16 ट्रेड मैक्सिमम है। 28 ट्रेड, देखिए इस दिन 28 ट्रेड हो गया है, बहुत ज़्यादा ट्रेड है। और जिस दिन लॉस हुआ है उस दिन कंट्रोल मैंने आपको 5 ट्रेड पे ही कंट्रोल किया। ये सबसे बड़ी बात होती है कि जिस दिन आपका लॉस उस दिन आप ट्रेड को कंट्रोल करिए। अगर आप विनिंग में, प्रॉफिट में चल रहे हैं तो एक मिनिमम टारगेट के बाद आप अपने आप को ट्रेड जी लीजिए ज़्यादा। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो अपने आप को रोकना। उस दिन अगर आपने आपको रोक लिया तो समझिए कि अगले दिन फिर आपका दिन हो सकता है। ये स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे है, इसी की बात हम लोग आज करने वाले हैं। अब हम लोग आते हैं सीधा होम पे। और अभी देखिएगा कि इसमें थोड़ा लॉस दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी ऑलरेडी 2 पोजीशन है। और ये दोनों पोजीशन जो है मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्यों है। देखिए, एक ये नेचुरल गैस का छोटा सा और ये एक आईसीआईसी बैंक का कॉल है। ये इसके पीछे का कारण ये है कि अभी आईसीआईसी बैंक अप ट्रेंड में है, सपोर्ट के पास आया है और वो सपोर्ट अभी ब्रेक नहीं किया है, तो इसलिए मैंने इसको रखा है। लेकिन हम लोग बात आज करने वाले हैं इंट्राडे। तो इंट्राडे में अगर आपको दोस्तों ट्रेड करना है तो सबसे बेस्ट सेटिंग सेटअप क्या होगा, अब देखिए वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और उसके माध्यम से आपको समझने में बहुत ही, इस ट्रेड को अगर आप इस चीज़ों को आप समझ लिए तो समझिए आपका ओवर ट्रेडिंग आज रुकने वाला है। दूसरी बात, को एंट्री सही पॉइंट पे मिलने वाला है। तो ये सारा मैं वीडियो लास्ट तक रहूँगा तो आपको रहेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। दोस्तों बस एक बात मैं कहने वाला हूँ कि अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। आते हैं टॉपिक पे। देखिए, अब ये मैं पहले चार्ट को कर देता हूँ मैं एकदम क्लियर, ताकि आपको समझ, थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए। देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट है। इंट्राडे में 5 मिनट और 15 मिनट हम लोग देखते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे तो देख सकते हैं। अगर हम 15 मिनट को देख लें तो थोड़ा सा आपको देखिए अब होता क्या है। मैं इसको भी हटा देता हूँ, मैं इसको भी। अब एक प्लेन चार्ट है। प्लेन चार्ट पे जब मार्केट गिर रहा है तो आपको खरीदने में डर लगेगा। एक ग्रीन कैंडल बनेगा, आप खरीद लेंगे, अगले कैंडल में गिरा दिया। देखिए यहाँ आप कैसे जज करेंगे। जब निकल जाएगा उसके बाद आप, हो सकता है कि आप शॉर्ट करने लगे। और जब मार्केट बहुत ज़्यादा रैली, देखिए अभी इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो आप क्या करेंगे, देखिए इस ब्रेकआउट के बाद खरीदेंगे, तब तक शाम हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हो सकता है टॉप पे आप खरीद लें। तो इससे बचने का जो बेस्ट तरीका है दोस्तों वो है, मैं पहले इसको हटा ही देता हूँ क्योंकि आप लोगों को उसको समझ में आएगा। मैंने उसको हटा। देखिए आपको जाना है यहाँ पे कुछ नहीं,
FX जो है ये इंडिकेटर का है, और यहाँ लगाना है पीवट पॉइंट। देखिए पीवट पॉइंट कई तरह का होता है, कि पीवट स्टैंडर्ड आपको यूज़ करना है, ठीक है। हमने इसको लगा दिया। अब ये क्या हुआ, ये पूरा खाका खींच के मुझे दे दिया, और इसको हम यूज़ करेंगे हम लोग 5 मिनट पे। हम लोग यूज़ करने वाले इसको 5 मिनट पे। अब 5 मिनट जब यूज़ करेंगे तो देखिए इसमें कुछ चीज़ आप कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और क्या करेंगे, पीवट पॉइंट है ना, यहाँ जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, और जो पीवट पॉइंट है इसको आप कर दें ब्लैक, कुछ चीज़ समझने में ताकि आपको सुविधा हो। यहाँ आप थोड़ा मोटा लाइन कर लेंगे, दूसरा लाइन आएंगे। अब सपोर्ट 1 और 2 है, इसको कर लेंगे आप ग्रीन, समझ में आ जाए। दूसरा जो है इसको कर लेंगे आप ब्लू, और तीसरा जो है इसको कर लेंगे आप रेड। रेड क्यों किया ये भी मैं बता दूंगा, क्योंकि ये लास्ट होता है। और ये 4 और 5 को आप डिलीट कर देंगे, इसको हटा, इसकी ज़रूरत होती है। अब कर दें ओके। अब देखिए क्लियर आपको आ रहा है, पहले थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, अब ये आपका हो गया क्लियर, ये सेटिंग आपका बन गया है। अब मार्केट में एक बात समझना है, पीवट के पॉइंट के, अगर पीवट पॉइंट बेसिक होता क्या है, ये पिछले दिन के आधार पर कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे वर्क करेगा, इसी को बताने का काम करता है। तो इसके बेस पे आपको ओवर ट्रेडिंग भी रुक जाएगा, फोमो ट्रेडिंग भी रुक जाएगा, और मैं सारा अभी बताऊंगा। देखिए जैसे कि मार्केट में ध्यान समझना है, पीवट पॉइंट के अगर नीचे बाजार है तो मोस्टली चांस है, 65% चांस है कि एक बार मार्केट पीवट पॉइंट के पास जाएगा, वहाँ से फिर क्या करेगा, प्राइस अपने आप को रिफ्लेक्ट करके नीचे आएगा। और अगर पीवट पॉइंट के ऊपर बाजार खुला है तो हो सकता है किसी न किसी पॉइंट से R1 से R2 से रिफ्लेक्ट करके, या एक बार हो सकता है कि फिर आपको मौका पीवट पॉइंट के पास दे। तो एंट्री का बेस्ट सेटअप इसमें ये हुआ कि अगर मार्केट ऊपर खुला है, जब भी पीवट पॉइंट के पास आए, सपोर्ट ले और ऊपर जाने लगे, तो आप वहाँ पे ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, और आप वहाँ पे बेस्ट जो है प्रॉफिट मिलेगा। और अब स्टॉप लॉस आपका उस कंडीशन में थोड़ा उसके नीचे या S1 भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब पीवट पॉइंट के मार्केट नीचे खुला तो बार बार यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, तोड़ा, सपोर्ट लिया, गया। ये पूरे दिन का। अगले दिन का देखिए, इसमें ट्रेड थोड़ा कम मिलेगा आपको, लेकिन जब मिलेगा, और स्टॉक वगैरह में भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा। आप जैसे कि आप देखिए यहाँ पे कहीं से रेंडमली उठा लीजिए, मार्केट देखिए यहाँ पे पीवट पॉइंट के नीचे खुला, सपोर्ट S1 पर सपोर्ट लिया, मार्केट गया, और मार्केट देखिए यहाँ पे पीवट पॉइंट को टच किया, फिर मार्केट नीचे आ गया। ये पॉइंट 796 से लेके 40 से 50 पॉइंट का हुआ। मार्केट पीवट में एक बार नीचे खुला, यहाँ गया, टूटा, S2 के पास आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ, बार बार सपोर्ट लिया, बार बार सपोर्ट लिया, बार बार सपोर्ट लिया। तो किसी ऐसे पॉइंट पे जब आप जाके खरीदेंगे और बेचेंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको थोड़ा सा देख सकते हैं कि ट्रेड कम मिलेगा, तो एक दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर इसी में आप किसी स्टॉक में जाएं, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं आज, अब जाइए किसी स्टॉक में चले जाइए, देखिए कितना अच्छा अच्छा आपको एंट्री देगा। आपको जैसे अदानी में हम लोग चले गए, ठीक है, इसको समझिएगा इंट्राडे में कैसे ट्रेड आप कर सकते हैं, और बहुत अच्छा आपको सेटअप मिल जाएगा, ओवर ट्रेड आपका रुक जाएगा। देखिए हम लोग 1 महीना टेस्ट करते हैं, एक ही स्टॉक है, इसी को पकड़ लिए, 1 महीने तक हम लोग इसको देखते हैं इंट्राडे में ट्रेड कैसे हो सकता है, कैसे बनता है ट्रेड। देख सकते हैं बहुत पीछे आ गए। चलिए अब यहीं से देखते हैं, इसके आगे अब छोड़ दीजिए। मार्केट देखिए क्या हुआ, ये तारीख था 24 अक्टूबर, 1 महीने का। मार्केट खुला, पिवट पॉइंट के पास ऊपर गया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया। तो पहला इसमें फ़ायदा क्या हुआ, आपको फोम में एंट्री आपको नहीं मिला। आपको अगर यहाँ पे है तो R1 है, आपको यहाँ पे ट्रेड से बचना है, आपको वेट करना है कि जब इसके लेवल के पास अगर रिजेक्शन ले तब आपको ट्रेड लेना है, तब वो ट्रेड से बच गए। मार्केट यहाँ पे देखिए खुला, क्या हुआ, R2 के पास आके मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे आप सेल भी, शॉर्ट सेल भी कर सकते थे,
आपको इन चीज़ों को समझना होगा। अगले दिन देखिए पिवट के नीचे खुला, S2 तक गया, देखिए यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है। S2 पे मार्केट गया, सपोर्ट लिया, मार ऊपर निकल गया। देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये एक ट्रेंडिंग डे था। अब इसमें एक दो तरीका हम लोग और लगाते हैं, वो अगर आप भी लगा लें तो आपको भी काम आएगा। वो तरीका है RSI का। देखिए RSI का तरीका अगर साथ में आप जोड़ लेंगे तो आपको और बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है कि RSI जब 50 के ऊपर निकल जाए आप बाई कर लीजिए। यहाँ पे एंट्री आपको बेस्ट एंट्री मिल रहा था, पिवट के नीचे आया, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखिए देखिए धीरे धीरे ऊपर निकल गया। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे बार बार क्या बन रहा है, एंट्री बन रहा था कि नहीं बन रहा था। अगले दिन देखिए ये चीज़ जो है एक दिन पहले से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पिवट आया, S1 के पास आया, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया। हर दिन ये काम नहीं करेगा, हमेशा याद रखिएगा। आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना है और ऐसे पॉइंट पे जैसे आप ऑप्शन खरीदते हैं OTM तो आपको अच्छा मुनाफा दे देता है। जैसे 787 से ये मार्केट कहाँ तक गया है, 13 रुपये का एंट्री है, ऊपर गया है। तो ये आपको एक अच्छा मुनाफा ऑप्शन में यहाँ पे दे सकता है। मैं इसी की बेस पे ट्रेड करता हूँ, थोड़ा सा मैं RSI को देखता हूँ, प्राइस एक्शन भी कुछ देखता हूँ। ऐसे करके अगर आप ट्रेड करेंगे दोस्तों तो ये आपको बहुत अच्छा सेटअप देने वाला है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, एंट्री मिला। तो इस प्रकार से अब और भी आप आज हम लोग एक ऑप्शन ट्रेड में देखते हैं। जैसे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में भी आपको मैं दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा आपको वर्क करेगा। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करते हैं तो मेरा एक निवेदन है कि वीकली को बंद करके आप मंथली में जाइए और बैंक निफ्टी में जाइए, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा निकलने का, सोचने का, ठीक है। और 500 रुपये के आसपास का प्रीमियम का आप सिलेक्शन करिएगा, आप 500 वाले राउंड में करिएगा, 350 से 500 के बीच में। जैसे 58,500, 59,000, थोड़ा एंट्री एग्जिट आपका आसान होगा, ठीक है। अब जैसे ये है, इसी का है, हम देखते हैं पुट का ही देख लें। देखिए इसमें कैसे एंट्री एग्जिट दिया होगा और इसके माध्यम से जब आप ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से आपको छुट्टी हो जाएगी। ओवर ट्रेडिंग से अगर आपको छुट्टी हो गया तो आप समझिए कि बहुत बड़े प्रॉफिट आप आ सकते हैं। तो ये था। अब देखिए पिवट, मार्केट यहाँ खुला, डिस्टेंस ऊपर के गया, यहाँ आया, यहाँ आया, देखिए अब अभी तक क्या हो रहा है, बार बार देखिए यहाँ से मार्केट आया तो यहाँ पे मार्केट जब गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया तो एक बेस बन गया। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट में इस ऑप्शन में एक बेस है, यानी यहाँ पर जब भी आता है तो जो सेलर है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, तो ऐसे जगह पे आप एंट्री ले सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ से भी आपको एक अच्छा सेटअप मिल गया तो आप ऐसे भी ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेडिंग में इसके माध्यम से जैसे यहाँ पे आप ट्रेड से आपको बचा देता है ये। देखिए मास्टर इन वन नहीं, जैक ऑफ ऑल मास्टर, आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। मास्टर एक में बनिए लेकिन जानना सब पड़ेगा। अब यहाँ पे था, यहाँ पे सुबह खुला, हमको पता है कि रेजिस्टेंस वन का समय एंट्री नहीं लेना है यहाँ पे। और यहीं पे ठीक है, हम अगर पुट का पोजीशन, ये पुट का है और हम कॉल का देखते थे, यहाँ पे हमको एंट्री मिल जाता और अच्छा हमको मुनाफा हो सकता था। तो हमेशा इन चीज़ों का आपको समझना पड़ेगा और ऐसे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्राइस, कभी कभी बहुत जैकपॉट लग जाता है, बहुत, ठीक है। तो इन चीज़ों को जब आप समझेंगे, देखेंगे, तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार रेजिस्टेंस के पास आने पर क्या हो रहा है। अब अगर ये चीज़ आप नहीं लगाए, अभी ध्यान से समझिएगा, मैं मार्क कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अभी आप मान लीजिए इन पॉइंट पे अगर आप ट्रेड ले लेंगे तो क्या होगा, आपको स्टॉप लॉस ही जाने वाला है। अब स्टॉप लॉस से भी अगर आपको ये बचा दिया, समझिए तो बड़ी बात है। ये स्टॉप लॉस भी अगर हमको बचा दिया तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। देखिए यहाँ बचा दिया, देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ क्या होता, यहाँ अगर देख रहे हैं, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ पिवट को, क्या होता, इन सारे जगहों पर अगर कोई एंट्री ले ले तो उसका क्या होने वाला है, स्टॉप लॉस ही कटने वाला है। देखिए ग्रीन कैंडल तो दिख रहा है, यहाँ से बना,
लगेगा अच्छा अब ले लेते हैं, तो ऐसे आपको बचाएगा। तो इसको यूज़ करिए। मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाया हूँ, इसका मैं और भी क्लियरिफिकेशन आप लोगों को देने वाला हूँ। सेटअप मैं ट्रेड करके आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसमें ट्रेड हम कैसे लेते हैं इंट्राडे में। और ये ट्रेड, और उसके बाद ये सेटअप बहुत बढ़िया है। एक बॉलिंजर बैंड का भी सेटअप है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा एंट्री एग्जिट देता है, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। एक आरएसए का सेटअप 10-15 मेरे पास है जो मैं यूज़ करता हूँ और आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ एक एक करके। आप लोग ये बताइए इसमें आप लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। और अगर मेरे पास थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।